हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई मिस ब्रांडेड ड्रग। तो मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग मीन्स एनी ड्रग फॉर विच द लेवल इज इन एनी वे फॉल्स और मिसलीडिंग। तो मिस ब्रांडेड ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जिनके लेवल पे मेंशन जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी क्वांटिटी में कोई भी फॉल्स आता है या मतलब मिसलीडिंग या मिसगाइड करते हैं, ऐसी ड्रग को हम मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इनकरेज इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन को बढ़ावा देना, और टू ब्रीड इन्वेंशन, इन्वेंशन के ब्रीड मतलब उनकी उत्पत्ति करना। टू अपडेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन और ऑन कॉमर्शियल स्केल, और अवॉइडिंग री इन्वेंटिंग व्हील, मतलब जो अवॉइड मतलब री इन्वेंटिंग, जो जैसे कोई भी ड्रग आ जाती है उसको री इन्वेंट कर देते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये पेटेंट एक्ट यूज़ करते हैं, मतलब पेटेंट एक्ट निकाला है। अगला है हमारा, व्हाट इज हाथी कमेटी। तो हाथी कमेटी क्या है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जय सुखलाल, हाथी कमेटी कंस्टिट्यूटेड ही सबमिट देयर रिपोर्ट इन 1975। तो जो हमारी हाथी कमेटी बनी हुई थी वो हमारे जय सुखलाल की लीडरशिप में बनाई गई है, और ये हमारी जो रिपोर्ट इसको मतलब सबमिट किया गया था वो 1975 में किया गया था। They recommend all the aspects related to licensing for manufacturing of medicine for achieving self-sufficiency in medicine। तो इसमें जो क्या कहते हैं वो रखे हुए हैं रूल, उसमें पहला है लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लाइसेंस लिया जाएगा उसके लिए क्या क्या ज़रूरी वो होती हैं रिक्वायरमेंट, वो इसमें लिखा गया। प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल मेडिसिन के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन एंड देयर क्वालिटी कंट्रोल, और इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन दवाइयों के इंपोर्ट में और उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी है रूल और रेगुलेशन की ऑफ फार्मेसी के रूल और रेगुलेशन की स्टडी को हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस एंड ऑल्सो रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो स्टडी है रूल रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड ऑल रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। जो फार्मेसी प्रैक्टिस हैं, फार्मेसी है, और जो रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी रूल और रेगुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मेसी, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आर रेगुलेटेड इन एवरी कंट्री। जो फार्मासिस्ट होते हैं और फार्मेसी होती हैं, और जो भी मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस होती हैं उनमें उनको रेगुलेट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ एनी 4 नारकोटिक ड्रग। तो नारकोटिक ड्रग के एग्जांपल हैं कोडीन, डाईहाइड्रोकोडीन, मॉर्फिन और फेंटेनाइल। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इसका आंसर है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय पीसीआई। जो फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड हैं उनको पीसीआई ने बनाया है फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट के
गाइडेंस के लिए इनको फॉर्मुलेट किया गया है। द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स हेल्प टू गाइड द फार्मासिस्ट एज टू हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू हिज जॉब, हिज ट्रेड, हिज प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन। तो जो ये कोड क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं फार्मासिस्ट को कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकता है, या उसके क्या क्या एथिक्स होते हैं अपनी जॉब करते समय, उसकी ट्रेड के लिए और उसके प्रोफेशन के लिए और मेडिकल प्रोफेशन के लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द फुल फॉर्म ऑफ CP, CSEA एंड IAEC। तो CP-CSEA की फुल फॉर्म है कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, और IAEC की जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म पॉइजन। तो पॉइजन क्या होता है? पॉइजन इन एनी सब्सटेंस दैट कॉज हार्म, इंजरी और डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉइजन क्या है? कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो हमें क्या करे, हार्म मतलब कॉज करे हार्म, इंजरी और डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन बी इंजेस्टेड, इनहेल, एब्जॉर्ब्ड, अप्लाई टू स्किन एंड अदर। अगर हम उसको किसी भी रूट से ले लें, ऐसे सब्सटेंस जो हमें इंजरी कॉज करें, डेथ कॉज करें, अगर हम उनको किसी भी रूट से मतलब इंजेक्टेड कर लें या उसको इनहेल कर लें, एब्जॉर्ब कर लें या अप्लाई कर लें स्किन पे और अदर रूट से, तो वो हमें क्या करें, हार्म कॉज करें, इंजरी कॉज करें, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पॉइजन। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर शेड्यूल G एंड N। तो शेड्यूल G क्या है? इट कंटेन द लिस्ट ऑफ ड्रग्स शुड बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन। ऐसी ड्रग जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर आती हैं वो क्या है, शेड्यूल G। वो सारी ड्रग किस में आती हैं? शेड्यूल G में। मोस्ट ऑफ दीज ड्रग आर हार्मोनल प्रिपरेशन। जो शेड्यूल G में जो ड्रग आती हैं वो मोस्टली हार्मोनल प्रिपरेशन होती हैं। जैसे एग्जांपल है टेस्टोलैक्टोन, ये भी हार्मोनल ड्रग है। हाइड्रोक्सी यूरिया और कार्बोटामाइड ETC, ये सारे क्या है, हार्मोनल प्रिपरेशन है। शेड्यूल N क्या है? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। मतलब फार्मेसी को चलाने के लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट यूज होते हैं वो किस में आते हैं? शेड्यूल N में। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। तो ट्रेडमार्क एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क लॉ। मतलब कॉपीराइट और ट्रेडमार्क लॉ के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए क्या है, ट्रेडमार्क एक्ट बनाया गया है। टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के लॉ को बताने के लिए भी हमने इस एक्ट को बनाया है। टू अंडरस्टैंड द फेयर यूज डॉक्ट्राइन, मतलब अच्छे से यूज हो किसी का, किसी कॉपीराइट ना हो, इस चक्कर में भी हमने, इस वजह से भी हमने इस एक्ट को बनाया है। टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल लॉ ऑफ कॉपीराइट, मतलब इंटरनेशनल लॉ ऑफ कॉपीराइट को जानने के लिए हमने इस एक्ट को बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से आप क्या समझते हैं? द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ज्यूरिस प्रूडेंटिया विच मीन्स द स्टडी, नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। तो हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो लैटिन टर्म से लिया गया है, ज्यूरिस प्रूडेंटिया, जिसका मतलब है स्टडी, नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। Pharmaceutical jurisprudence is the study of rules and regulation of pharmacy, pharmacy practices and also relating to drug and pharmaceutical। तो फार्मास्यूटिकल jurisprudence क्या है? स्टडी है रूल एंड रेगुलेशन की फार्मेसी में, फार्मेसी प्रैक्टिसेस में एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्ट
वॉज पास्ड ऑन 10 अप्रैल 1940। जो हमारा जो एक्ट ये पास हुआ था ये 10 अप्रैल 1940 में पास हुआ था। टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग। तो जो इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मतलब रेगुलेट, लाइसेंसिंग मतलब जिसके पास लाइसेंस हो वही ये काम कर सके, इसको बताने के लिए भी हमने इस लॉ का बनाया है। प्रोविजन टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। तो जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर हो रही है ड्रग या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या सेल हो रही है, वो क्या है एक क्वालिफाइड पर्सन ही उसको मतलब सेल और मैन्युफैक्चर करे, इसको बताने के लिए भी हमने इस एक्ट को बनाया है। टू प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्यूरियस एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग, मतलब जो खराब ड्रग होती हैं या जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उन ड्रग को बनाने की मतलब वो ड्रग ना बने, उनको बचाने के लिए भी हमने इस एक्ट को बनाया है। टू रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया, तो जो इंडिया से जो ड्रग बाहर जाती हैं उनको उनके इम्पोर्ट करने के लिए भी हमने इस एक्ट को बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स क्या समझते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इन द कंट्री इज रेगुलेटेड बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो जो ड्रग एंड जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग है वो रेगुलेट किया जाता है, मतलब चलता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दिस आर्टिकल टॉक अबाउट दिस एक्ट प्रोविजन कंसर्निंग दीज एसेंशियल कमोडिटीज रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कोका लीफ। इट इज द लीफ ऑफ कोका प्लांट एराथ्रोक्सिलोन एक्सेप्ट द लीफ फ्रॉम विच ऑल इकोनिन, cocaine and any other iconic alkaloid have been removed. Any mixture thereof with or without any neutral material but does not include any preparation containing not more than 1% of cocaine। ये हमारे क्या है कोका लीफ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिपेयर्ड ओपियम। तो प्रिपेयर्ड ओपियम क्या होता है। Prepared opium, that is any product of opium by any series of operation designed to transform opium into an extract suitable for smoking and draws of other residue remaining after opium is smoked। तो prepared opium का मीन्स क्या है कि ओपियम से बनाए हुए प्रोडक्ट, चाहे वो स्मोकिंग प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ओपियम के एक्सट्रैक्ट से बनाए हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा क्या होता है प्रिपेयर्ड ओपियम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रांडेड लेबोरेटरी। डिफाइन ब्रांडेड लेबोरेटरी। तो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द premises or any part of premises approved and licensed for the manufacturing and storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drug or narcotic on which duty has not been paid। तो ब्रांडेड लेबोरेटरी क्या होती है, ऐसी मैन्युफैक्चरी या फैक्ट्री की प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग वगैरह जिनमें क्या है हम स्टोर कर सकते हैं, अप्रूव कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल और लाइसेंस तो मिल गया है मैन्युफैक्चर करने के लिए और स्टोर करने के लिए, लेकिन हमने जो एक्साइज ड्यूटी है वो हमने अभी पेड नहीं की है। ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड। वो ड्यूटी हम कब पेड करेंगे, जब हमारा जो ड्रग है वो सेल हो जाएगा। मतलब सेल तभी होगा जब हम उसकी मैन्युफैक्चर हम कर लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, लेकिन हम उसको सेल तब करेंगे जब हम अपनी एक्साइज ड्यूटी पेड कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA एंड ANLEM। तो CPCSEA इसकी फुल फॉर्म हम पहले भी
बता चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से समझ लो। कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। और अगली जो है NLEM, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, एनी अनाउंसमेंट इन ओरली और बाइंग मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग साउंड एंड लाइट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? कोई भी नोटिस, सर्कुलर हो सकता है, लेबल हो सकता है या रैपर हो सकता है, और एनी अनाउंसमेंट इन ओरली मतलब मुंह से बोला गया कोई भी अनाउंसमेंट जो क्या करे, या फिर लाइट और साउंड के से भी कोई भी अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसे अनाउंसमेंट और नोटिस को हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो जो अनाउंस दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। डिफाइन मिसब्रांडेड ड्रग। तो मिसब्रांडेड ड्रग क्या होती है? मिसब्रांडेड ड्रग मीन्स एनी ड्रग और विच द लेबल इज इन एनी वे फॉल्स और मिसलीडिंग, वेयरएज फैल्सिफाइड प्रोडक्ट इंक्लूड्स स्पूरियस ड्रग। तो मिसब्रांडेड ड्रग क्या होती हैं? ऐसी ड्रग होती हैं जो क्या कहते हैं? फॉल्स और मिसलीड करती हैं। अपने लेवल पे लिखी हुई क्वांटिटी मतलब ख़राब क्वांटिटी की होती हैं। अगर उस पर क्वांटिटी कुछ लिखी होती है और उसमें कुछ क्वांटिटी पाई जाती है, ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? मिसब्रांडेड ड्रग कहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट? RTI एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, कंटेंट करप्शन है, डेमोक्रेसी रिक्वायर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी which is turned in vital for its functioning, to hold government and their instrumentalities accountable to the government। ये इसकी क्या है? RTI एक्ट के ऑब्जेक्टिव है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। ये बेसिकली ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।